जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष एक बहुत छोटा सा विषय लेकर आया हूं। ये राहु केतु से जुड़ा विषय है। बहुत ही रोचक विषय है। मैंने भी इस नियम को ओपन सोर्स से सीखा है, लेकिन मैंने इसका प्रयोग किया तो मुझे ये सिद्ध होता हुआ दिखा है। मैंने इसको सिद्ध पाया है, तब मैं आज आपके सामने इसको लेकर आया हूँ। मैंने इसको कुंडलियों पर लगाया और ये सूत्र सही साबित हुए हैं। चलिए, सूत्र बड़ा छोटा सा है मित्रों। आप सभी प्रायः जानते हैं, राहु और केतु अपने से जहाँ भी बैठते हैं उसके ठीक सामने 7वें भाव में केतु होता है राहु से। खास बात इसमें नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं है। मेरा यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं दृष्टि राहु की होती है और केतु की भी दृष्टि होती है। अब बाकी ये है कि आप अपनी सुविधानुसार इस सूत्र को जैसा आपके गुरुजनों ने पढ़ाया हो उसके हिसाब से मानिए, लेकिन मेरा जो विषय है वो इससे अलग है। मेरा विषय मात्र इतना है आज का कि राहु की दृष्टि आप जानते हैं 5वीं 7वीं 9वीं भाव पर पड़ती है। राहु जहाँ से भी दृष्टि डालता है वहाँ से पंचम डालता है, 7म भाव पर दृष्टि डालता है, 9म भाव पर दृष्टि डालता है। तो अब इसको हमने समझने के लिए कि राहु मान लीजिए लग्न में बैठा है, तो राहु की पंचम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? राहु की पंचम दृष्टि 5म भाव पर पड़ेगी, 7म दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी। तो हमारा सूत्र ये है कि राहु की 5म और 7म दृष्टि के बीच में जो ये 6वां भाव है, ये पाप कर्तव्य के मध्य में ही फलित होता है। आप इसको अनुभव कीजिएगा तो ऐसे जातक जिनके लग्न में राहु होंगे तो उनके 6ठे भाव से संबंधित समस्याएं भी आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगी। आपको मैं पुनः एक बार समझा देता हूँ। हम राहु को लग्न में मान रहे हैं, लग्न में राहु बैठे हुए हैं। राहु की 5म दृष्टि और 7म दृष्टि के बीच में जो 6ठा भाव पड़ेगा उसको पाप कर्तरी के मध्य में ही होने का फल वहाँ पर मिलना है जाता। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा दृष्टि राहु की 7म और 9म के बीच में जो ये 8म भाव पड़ रहा है, ये भी पाप कर्तरी का ही फल देगा। अब ये राहु कहीं भी बैठे हो सकते हैं और उसकी 5वीं और 7वीं दृष्टि कहीं भी पड़ सकती है। चलिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको यहाँ से मिटा दिया राहु को। अब मान लेते हैं हम राहु 4थे भाव में बैठे हैं। 4थे भाव में राहु बैठे हैं तो राहु से 5म दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3
1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। पंचम और सप्तम के बीच में ये जो छठा भाव, ये नवम भाव पड़ रहा है, ये पाप कर्तरी में पड़ जाएगा आपका। उसके बाद राहु की 7वीं और 9वीं दृष्टि के बीच में ये जो 11वां भाव पड़ेगा वो आपका पाप कर्तरी में होगा। ये हमने चौथे भाव से देखा है। यदि चौथे भाव में राहु हो तो उसकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव से और 7वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम और सप्तम के बीच दृष्टियों के बीच में ये जो 9वां भाव है ये पाप कर्तरी में आ जाएगा, पाप मध्य में आ जाएगा। उसी प्रकार राहु की 7म और 9वीं दृष्टि के बीच में ये जो 11वां भाव है ये पाप कर्तरी के मध्य में आएगा। मित्रों, ये था आज का बहुत ही रोचक सूत्र। आशा करता हूँ आप इसको कुंडली पे लगाएंगे, आप इसका लाभ लेंगे और इसमें आपको जैसा भी फल प्राप्त हो सूत्र का, आप कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री राम।